रामभद्र की महती अनुकंपा से पुनः इस वर्ष यह सुखद संयोग मिला है जब संगीत कला मंदिर ट्रस्ट और संगीत कला मंदिर के तत्वावधान में भगवान श्री राम की मंगलमयी गाथा की कुछ चर्चा की जा सके। अभी मंत्री जी ने अपने भाषण में इस ओर ध्यान आकृष्ट किया कि कथा की यह परंपरा 29 वर्षों से चलती आ रही है और आज यह 30वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। सचमुच अनवरत चलने वाली कथा की यह परंपरा बिना प्रभु की कृपा और बिना आप सबकी श्रद्धा भावना के संयोग के संभव नहीं थी। 25वें वर्ष की विस्मृति नहीं होती है। उस समय ब्रह्मलीन श्री घनश्याम दास जी बिरला यहाँ आए थे और उन्होंने बड़े ही भावपूर्ण उद्गार श्री राम कथा के संदर्भ में किए थे। और जब हम सब 30वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो कथा के प्रति उनके उद्गारों की स्मृति आना स्वाभाविक है और इससे बढ़कर के कोई प्रसन्नता और संतोष की बात नहीं हो सकती है कि उनकी प्रारंभ की गई परंपरा को उनके सुपुत्र श्री बसंत कुमार जी बिरला और सौजन्यमयी सरला जी के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। तो प्रभु के प्रति नमन करते हुए आइए इस बार जो कथा प्रसंग चुना गया है उस पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा करें। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर विहार। इस बार जो प्रसंग चुना गया है और उसके संदर्भ में जो दोहा शीर्षक के रूप में अभी आपके समक्ष पढ़ा गया है उस दोहे में चित्रकूट के आंतरिक चित्रकूट के निर्माण का सूत्र दिया गया है। मानस के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने राम कथा के बहुत से अनेक रूपों की चर्चा की और इस दोहे में वे आंतरिक चित्रकूट की जो भावना प्रस्तुत करते हैं उसमें उन्होंने ये कहा कि चित्रकूट वह वनस्थली है जहां भगवान श्री राघवेंद्र कैकेयी जी के द्वारा अयोध्या से निष्कासित किए जाने पर श्री सीता जी सहित आकर के निवास करते हैं और चित्रकूट की दिव्य भूमि में उन्हें इतने आनंद की अनुभूति होती है कि वे अयोध्या की स्मृति भी भूल जाते हैं। गोस्वामी जी गीतावली रामायण में जब चित्रकूट की महिमा का वर्णन करते हैं तो उस संदर्भ में यही कहते हैं
कि क्यों कहो चित्रकूट गिरि संपत, महिमा मोद मनोहर ताई, तुलसी जहाँ बसी लखन राम सिंह, आनंद अवध विसराई। जहाँ आनंद की सीमा अयोध्या को भी भूल गए, उस चित्रकूट की महिमा का मैं कैसे वर्णन करूं। और तब वे इसको व्यक्ति के आंतरिक जीवन से जोड़ते हैं। उन्होंने इस दोहे में यह संकेत किया कि जो समस्या त्रेता युग में थी और जैसे अयोध्या से निकल करके श्री राम चित्रकूट में आकर के निवास करते हैं वही समस्या हम सबके जीवन में विद्यमान है। श्री राम का वनगमन या अयोध्या से निष्कासन को ये त्रेता युग के इतिहास की एक घटना तो है ही, पर ये जो शब्द है श्री रामचरितमानस में, श्री राम का जो उपाख्यान श्री रामचरितमानस में है, उसके लिए कई शब्दों का प्रयोग किया गया है। कहीं तो ये कहा गया कि ये श्री राम का चरित्र है, और कहीं कहा गया कि ये श्री राम की लीला है, और फिर इसका वर्णन कथा के रूप में किया गया। तो लीला, चरित्र और कथा शब्द जो है, मिलते जुलते हुए प्रतीत होने पर भी इनके भावों में भिन्नता है, और वो भिन्नता जब गहराई से विचार करते हैं तो वो हमारे सामने स्पष्ट होती है। श्री रामचरितमानस भगवान श्री राम का पुनीत इतिहास है, ऐसा वाक्य रामचरितमानस में प्रस्तुत किया गया। कहूं परम पुनीत इतिहास। तो इतिहास शब्द के अर्थ से आप परिचित होंगे। इतिहास का तात्पर्य है भूतकाल में जो घटना घटित हो चुकी है, जो बीत चुकी है, उसी का नाम इतिहास। और ये इतिहास शब्द जो है, इतिहास, इन तीनों से मिलकर के बना हुआ है। और इतिहास में जब किसी पात्र के विषय में चर्चा करते हैं तो उसके स्वाभाविक रूप से चरित्र की ओर ध्यान जाता है। चरित्र का अभिप्राय है किसी व्यक्ति के आचरण में जो घटनाएं घटित होती हैं, उन घटनाओं में जिस भावना की अभिव्यक्ति होती है, उसी का नाम चरित्र है। तो इतिहास और चरित्र शब्द के साथ फिर एक तीसरा शब्द जोड़ा गया, लीला। और लीला शब्द जोड़ने का विशेष तात्पर्य यह था कि जब रंगमंच पर कोई व्यक्ति अभिनय करता है, नाटक में कोई अभिनेता कार्य करता है, तो उस अभिनेता के कार्य में उस अभिनेता के चरित्र का प्राकट्य नहीं होता है, उसके द्वारा किए जाने वाला अभिनय सामने आता है। इसको यूं कह लें कि जैसे कोई एक व्यक्ति बड़ा सत्यवादी हो और नाटक में उससे ऐसा पाठ दे दिया जाए कि जहां झूठ बोलना है, और नाट्य मंच पर वो झूठ बोलता हुआ दिखाई दे। अब ऐसी परिस्थिति में अगर नाटक देखने वाला दर्शक उस व्यक्ति से परिचित हो और नाटक में उसे असत्य बोलते देख करके और सिर पीटने लगे और अपने बगल वाले से कहे कि अरे ये तो कितना बदल गया है, मैं तो समझता था कि ये बड़ा सत्यवादी है, ये तो पक्का झूठा। तो असत्य बोलते हुए यदि हम
उसके द्वारा रंगमंच पर किए गए अभिनय को दृष्टिगत रख करके और उसके माध्यम से उसके चरित्र को समझने की चेष्टा करेंगे तो कहीं न कहीं हम धोखा खाएंगे। तो ये जो रामायण में जो घटनाएं वर्णित हैं, ये क्या है? इतिहास है कि चरित्र है कि लीला है कि कथा? तो एक दृष्टि से विचार करके देखें तो यही लगता है कि त्रेता युग की घटनाओं का इसमें वर्णन किया गया, इसलिए ये इतिहास है। और इतिहास पर, इस इतिहास के नायक के चरित्र पर जब हमारी दृष्टि जाती है तो श्री राम का विलक्षण चरित्र, जन मानस को सम्मोहित करने वाला चरित्र हमारे समक्ष आता है। और तब हम ये कहते हैं, इसका ग्रंथ का नाम भी है रामचरितमानस, यही नाम है। तो इतिहास में श्री राम का चरित्र है, इसे यूं जोड़े। पर श्री राम कौन है? इतिहास के जो पात्र पहले कवि थे वे आज नहीं। तो यदि ये श्री राम का इतिहास है और त्रेता युग का इतिहास है तो इसका तात्पर्य तो यही हुआ कि त्रेता युग में ये घटनाएं घटित हो चुकी हैं, पर आज न तो राम है और न तो हम राम को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। इस समस्या का निराकरण करने के लिए रामायण में तीसरा सूत्र ये दिया गया, ये जो भगवान श्री राम का चरित्र है वह व्यक्ति का चरित्र, यद्यपि उसमें आचरण तो मनुष्य के समान है, व्यक्ति के समान है, पर वस्तुतः इसके मूल में स्वयं ईश्वर ही व्यक्ति के रूप में अवतरित हुआ। और इसका अभिप्राय ये है कि अगर केवल ये इतिहास होता तो उसका नायक केवल भूतकाल का कोई व्यक्ति होता। पर जब ये कहते हैं कि भगवान ने मनुष्य के रूप में जन्म लेकर के अपने आचरण के द्वारा कार्य जो संपन्न किए, तो एक तीसरा शब्द जोड़ दिया गया, लीला। इसका अभिप्राय यह है कि मूलतः यह ईश्वर की लीला है जो चरित्र के रूप में हमें दिखाई देती है, और भौतिक भाषा में यदि कहे तो उसके लिए इतिहास शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस सूत्र के संदर्भ में कथा शब्द का अभिप्राय क्या है, क्योंकि इस प्रसंग में उसी को लिया गया। इसका अभिप्राय ये है, इसका तात्पर्य ये है कि ये राम का इतिहास है, श्री राम का चरित्र है और श्री राम की लीला। अब इन तीनों में जो समन्वय की भूमिका है वो किसकी? इन तीनों में समन्वय की भूमिका वस्तुतः कथा की। वैसे कथा शब्द का सरल सा अर्थ है जो कही जाए वो कथा, लेकिन कथा की जो विस्तृत व्याख्या रामचरितमानस में की गई है, अगर उस पर दृष्टि डालें तो स्पष्ट हो जाता है कि कथा का इतना असाधारण महत्व क्यों। सूत्रात्मक रूप से इसका अभिप्राय ये हुआ, यदि रामायण केवल इतिहास हो और किसी व्यक्ति का चरित्र हो तो फिर वो आज के हमारे जीवन से, हम वर्तमान में रह रहे हैं और इतिहास भूतकाल की चर्चा कर रहा है, तो भूतकाल की घटनाएं जो है का प्रत्यक्ष रूप से ऐसा लगता है कि जैसे हमारे जीवन से उसका संबंध नहीं है, ये घटनाएं दूसरे पात्रों के जीवन में घटित हुई। और इतिहास के संदर्भ में यदि हम प्रेरणा लेना चाहें तो हम इतिहास पुरुष के चरित्र की ओर दृष्टि डाल सकते हैं कि इतिहास में जो महापुरुष हुए हैं उनके चरित्र में जो विशेषताएं हैं, उन चरित्र की उन विशेषताओं से आज हम प्रेरणा लेने की चेष्टा करें। तो इतिहास के पश्चात चरित्र जो है का वो भी भूतकाल से जुड़ा हुआ है और व्यक्ति को प्रेरणा देने के लिए। किंतु कथा के द्वारा एक सूत्र ये दिया गया
कि वस्तुतः जब ये व्यक्ति का चरित्र होता तो वो भूतकाल का सत्य होता, लेकिन ये व्यक्ति का चरित्र न हो करके जब साक्षात ईश्वर के द्वारा किया गया चरित्र है या रंगमंच पर ईश्वर के द्वारा की गई लीला है, तो ऐसी परिस्थिति में इस इतिहास की विशेषता यह है कि इतिहास में केवल भूतकाल का ही सत्य नहीं है, ये वर्तमान से जुड़ा हुआ। तो भूत को वर्तमान से जोड़ने वाला जो सेतु है, भूत को वर्तमान से जोड़ने वाली जो कड़ी है, उसी का नाम है कथा।